फलानी श्री, अब ये श्री देवी की बात करना मायू को बात सुनोगे? मैंने केवल अभी छोड़ के गया था, इन बिल्लो रानी के बच्चों की ना जान जाए, जो 4 बच्चे थे। जो कुमरी नाम की बुढ़िया तपस्या कर रही थी, भगवान का नाम जप रही थी, तब प्रहलाद ने कहा अरे बुढ़िया, मेरे भगवान के नाम में शक्ति देने बिल्ली के बच्चों को बचा ले। और सेब बच्चे बच गए, ऐसे ही 4 बच्चे और कहाँ बचे हैं? तुम्हारी बुद्धि में कीड़ा लग जाएंगे, सुबह तक मालूम नहीं पड़ेगी, कम में अगर टीसन निकलेगी तुम्हारी। क्या बात है। और एक आ रहे थे कि कृष्ण भगवान को छोड़ के राजा ने किसकी पूजा करी थी? जब राधा को जब 4 पाई पर भान दिया था, तो केवल भगवान की बंसी जहाँ बजती थी, राधा ने केवल भगवान की बंसी की पूजा की थी। क्या बात है। और कह रहे थे, गूगल पर सर्च करके लेके आए कि रावण की 3 पत्नियां, रावण की 3 पत्नियां एक बताइए, मैंने बताई, तीनों पत्नियों के नाम बताए थे। मैंने केवल उस पुराण का नाम आपसे पूछा था, मेरी चाल मेरी जूता कर रही है। अरे मैंने कहा उस पुराण का नाम क्या है? मगर भैया ने गाया, अबे जाने दो बच्चे हैं, आज की रात ये थोड़े कच्चे हैं। एक बढ़िया सुंदर सी मल्हार गा करके गई है। और मल्हार के बाद में इन्होंने पूछा कि गंगा मैया वहां चढ़ गई शिव के ऊपर, और यमुना जी किसके ऊपर चढ़ी? आइए बताते हैं। क्या बात है। मगर धुन का पता नहीं है कि धुन कहां से कहां उठाई। धुन सुन लीजिए। क्या बात है। अरे मैं माटी का गुड्डा, क्या बात है राजा। और बाजी, और बाजी, क्या बात है। छा गए गुरु, छा गए। क्या बात है राजा। ऐसे महीने तो होती है। बता रहे थे कव्वाली की धुन है, फिल्मी धुन। क्या बात है। अरे मैं माटी का गुड्डा रे गुड्डा, तू सोने की गुड़िया। ये अरे मेरा तेरा मिलन हुआ तब यार बदल गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, गजब पर अड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, गजब पर अड़ गई दुनिया। अब आइए। अरे वेदों में हमको ऐसी पाई, अरे वेदों में हमको ऐसी पाई, वो भी कैसी खो गई कि यमुना तुलसा पे चढ़ गई। या क्या बात है राजा। बात है, तुलसी पर चढ़ गई। अच्छा लगे तो मुझे केवल ताली का सम्मान चाहिए। कि यमुना के जमुना तुलसा पे चढ़ गई, के यमुना तुलसा पे चढ़ गई, 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 यमुना तुलसा पे चढ़ गई। जब वृंदा के पति जालंधर को शंकर जी ने मार दिया, चाल चल करके उसी के पति के दूसरा नकली बना करके और जाकर के वृंदा के वहां पहुंचा दिया। जब उसने सोचा कि मेरा पति खत्म हो गया, तो अपने चुरी बीचिया उतार करके, अब जैसे ही अपने पति को सोचा, देखा, और वृंदा जाकर के अपनी 4 पाई की देह की जई लेट गई। तब विष्णु भगवान ने आकर के कहा, वृंदा ने कहा, हे प्रभु मुझे भी कहीं स्थान दीजिए। तब तुलसा को, वृंदा को तुलसा के वहां भेजा के जाओ, तुम्हारी पूजा तुलसा पर जो जल चढ़ाएंगी माता बहने, कार्तिक के महीने में व्रत करेंगी, कभी भी तुलसा पर जल चढ़ाती यमुना जी का। जाओ हो, बहुत सुंदर।
जमुना तुलसा पे चढ़ गई, 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 यमुना तुलसा पे चढ़ गई, ये यमुना तुलसा पे चढ़ गई। आइए एक बढ़िया चीज और भैया ने गाया था। भैया जी गा रहे थे, मेरी बहना बालम परदेश में और आदरणीय हमारे एक सिंह भैया जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार हुआ है। आइए जवाबी का जवाब देने का कहा था कि चीन, मैंने केवल ये कहा था जैसे चीन ने भारत पर आकर के आतंक पकड़ाया था, उसके बाद भारत ने हमारे हिंदुस्तानों ने और चीन वालों को कैसा दोष दिया था, कैसा करारा जवाब दिया था। आइए मेरी बहना, मेरी बहना, मेरी बहना, लोकान देश में घुसी गो या पंजाब में फंसी गो। बेटा जवाब इसे कहते हैं। देखिए कहीं पर ना जाइए, घर पर पाइए, कपड़े से अपना मुंह दुबकाइए, के साबुन को रखो साथ, बार बार धो हाथ, आंखों और मुंह को तुम हाथ ना लगाइए। और कहते हैं देखो लोग बहुत बुरा है रोग, कोरोना से अपना जीवन बचाइए, कोरोना से अपना जीवन बचाइए, कोरोना से अपना जीवन बचाइए। इसलिए जब वो बहना कहने लगी अपनी संग की सहेली से, बहना बहना, मैंने भैया को ये भी पूछा था कि ये रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, कोई जवाब नहीं आया था। अब सुनिए मैं बता रहा हूँ रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, तो नहीं बताया, मैं खुद बता रहा हूँ। क्या बात है? जब वामन भगवान राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए थे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वामन रूप धर करके, तो लक्ष्मी एक छोटा रूप धर करके और जैसे ही राजा बलि के दरवाजे पर पहुंची, पहरेदार से कहा भैया मुझे बलि से मिलना है। कौन है? कि मैं उनकी बहन हूँ। तो जाकर के और राजा बलि सो जाकर के पहरेदारों ने कहा कि भैया जी तुम्हारी कोई बहन आई है। वहाँ विष्णु भगवान बंदी पड़े हुए थे। तो जैसे ही लक्ष्मी और राजा बलि के वहाँ पहुंची और जाकर के राखी को बांधा, तब राजा बलि ने कहा कि बहन अब तू बता क्या मांगना चाहती है। तब राजा बलि ने कहा बता बहन तेरी क्या इच्छा है। तब लक्ष्मी ने कहा कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल ये पहरेदार चाहिए। तब वाने राजा ने कही कि बहन तू जब पहरेदार को क्या करेगी, कि मुझे कछु नहीं चाहिए, बस मुझे ही पहरेदार चाहिए। उसी दिन से कि राखी का रक्षाबंधन चल रहा है। तब राजा बलि ने कहा कि बहन ये बताओ तुम दोनों जने हो कौन हो, आज मुझे सच्चे रूप में दिखाइए। तो भगवान और लक्ष्मी दोनों अपने भेष में आ गए और राजा बलि ने क्षमा मांगा था। ये उसी दिन तो ये रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। क्या बात है, ये है पढ़ाई लिखाई का मैटर। मेरी बहना, मेरी बहना, भैया पंजाब में फंसी गो, जाने के बांधू राखी। मैया ने जायो पोही बीरुए, बहन कहने लगी कि मेरा ना कोई भैया था,
कोई एक भैया था जो कि यहाँ पंजाब में पशुओं में पियर में जा करके और कैसे राखी बांधूंगी मैया ने जायो पोही पीर है मेरी बहन भारत में लॉकडाउन फंस गो जाई के ऊपर चढ़ गो मेरी बहना लॉकडाउन देश में घुस गो भैया पंजाब में फंस गो कौन के बहादुर राखी जाई एक सुंदर सी बात तुम्हारा कोई जवाब खाऊंगा नहीं देख लो कैसे लगे पटवारी जैसे खेतना इसी का नाम रंगीला है। आइए जोगिंद्र भैया जो कि हमारे बहुत दूर से जो नाल वादक है केवल मेहनत का ही खेल होता है ये नहीं है। और देखो कितने जने लिख रहे हो पर मैं कहना कोई बात नहीं है मैं तो ये कह रहा हूँ सीखते रहो अच्छा है किसी दिन तरक्की करोगे। पंजाब चली जाऊंगी और वही क्या बात है जियो राजा जियो या आ गए गुरु आ गए क्या बात है राजा। पंजाब चली जाऊंगी गुजरात चली जाऊंगी महाराष्ट्र चली जाऊंगी पर वहां नहीं जाऊंगी अरे चढ़ती जवानी मेरी निंदिया उड़ाएगी न जाऊंगी बिहार यूपी बोली चल जाएगी जाऊंगी बिहार यूपी बोली चल जाएगी जाऊंगी बिहार यूपी बोली चल जाएगी। फौजी भैया मैं बंद चार डालूंगा देखना मैं बंद चार डालूंगा चारों में सार डालूंगा हाथों के चार इशारे पहली बार डालूंगा अरे ऊपर से इसको नीचे उसको मार डालूंगा न लूंगा हथियार इसको ऐसे चीर डालूंगा न लूंगा हथियार इसको ऐसे चीर डालूंगा न लूंगा हथियार इसको ऐसे चीर डालूंगा भैया न लूंगा हथियार इसको ऐसे चीर डालूंगा। पहली बात पहला तने समझाया पहली बार में आया है हिरण्यकश्यप से कहा पिताजी नारायण का नाम ले लो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा मुझे क्यों मार रहे हो। पहला तने समझाया पहली बार में आया है तेने इन भक्तों पे आतंक मचाया है अरे हिरण्यकुश को घोटू पे धरे अरे हिरण्यकुश को घोटू पे धरे लगातार डालूंगा न लूंगा हथियार इसको ऐसे चीर डालूंगा हथियार इसको ऐसे चीर डालूंगा ऐसे चीर डालूंगा
तुम तो वैसे ही मनाड़ी। हाँ, और इनकी खराब है गाड़ी। तीसरी बात, मारने मुझे इसको उस कंस ने भेजा है, ना हारूंगा उससे तो मेरा बड़ा कलेजा है। अरे प्रतिज्ञा करके इस बगुला को आज मार डालूंगा, ना लूंगा हथियार इसको से पार डालूंगा, ना लूंगा हथियार इसको ऐसे पार डालूंगा, लूंगा हथियार इसको ऐसे पार डालूंगा। आइए बढ़िया चीज, कि शिक्षा दे रही, कि शिक्षा दे रही हमको रामायण अति प्यारी शिक्षा दे रही। हमको शिक्षा रामायण क्या क्या दे रही है? कि शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी शिक्षा दे रही हमको रामायण अति प्यारी। पहली बात, अरे राम लखन दशरथ की बेटा मन वचन बन धाई। दशरथ ने कह दिया राम से, बेटा तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जाना है। तो राम ने कहा ठीक है पिताजी। और आजकल के पुत्रों से किसी के पिताजी ने कह दिया कि बेटा तो ये खेत की मेट डाल के आनी है, तो बेटा यही जवाब देगा कि पापा इस बात की मत कहना, चाहे 1000 के बंदो 2000 ले लियो। राम लखन दशरथ बेटा मन वचन बन धाई। अरे आजकल की बेटा देखो, अरे आजकल की बेटा देखो पिता से देते गारी शिक्षा दे रही। प्यारी। और दूसरी बात, अरे लक्ष्मण शीश झुकाते थे अपनी सीता भौजाई को। कभी लक्ष्मण ने सीता के पैरों की तरफ से, कभी ऊपर की तरफ सीता की तरफ नहीं देखा था बुरी निगाहों से। और आजकल के देवरों को देखो अपनी भाभी के लिए क्या कर रहे हैं। अरे लक्ष्मण शीश झुकाते थे सीता अपनी भौजाई को, अपनी भौजाई को, अपनी भौजाई को। अरे आजकल के देवर देखो, अरे भवज कर लई आदि नारी सीता दे रही हमको। किसी चा दे रही और अशोक भैया आखिरी बात में कहा है, जब सीता जी को रावण चुरा करके लंका के लिए ले गया, अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठा दिया
तब रावण ने अनेक दासियों अनेक राक्षसों को भेजा कि जाओ सीता को धमकाओ। अब तो राम का नाम भूल जा, अब तुझको मेरी घरवाली बनकर के रहना पड़ेगा। क्या बात है। मगर सीता जी ने अपनी हिम्मत को नहीं हारा। अशोक भैया अरे पक्षी तीर कमानों से सीता ने न हिम्मत हारी, सीता ने हिम्मत हारे, सीता ने हिम्मत हारे। और आजकल की माता बहनों को देखो, इस कलयुग में क्या हो रहा है। किसी भैया ने नेक माता बहनों को पैसे का लालच दे दिया और अपने धर्म को निगा दिया। आजकल की माता बहनों का अरे आजकल की बहना देखो पैसे पर धर्म टिकाई, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। क्या बात है। जाम हो जाए किशोरी कुछ है सा इंतजाम हो जाए। और हमारे आदरणीय छबीराम भैया रावली वालों की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार हुआ है। आशीर्वाद कामना चाहते हुए मोरी सच्ची दरबार की